ओम शांति। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। अर्थात बाबा ज्ञान का सागर आकर हम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार पर हम जो कोड़ी तुल्य बन जाते हैं उन्हें आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ एक पिता को याद करो, क्योंकि अब तुम्हारा जो 84 का चक्र है वह पूरा होता है। अब घर जाना है तो जैसे आए थे वैसे ही बनकर हमको जाना है। तो बाबा की याद में रहना, खुद को आत्मा अनुभव करना और बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना, यही बाबा कहते आधार है हीरे जैसा जीवन बनाने का। तो हीरे जैसा बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से खुशी खुशी से याद करना है, जिससे जो हम आत्माओं में जंग लगा है, खाद पड़ी हुई है, वो भस्म हो जाएगी, हम हीरे तुल्य बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, माला का दाना कौन बनेंगे, उनका पुरुषार्थ क्या है? माला का दाना कौन बनेंगे, उनका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की विधि बताई। आकारी साकारी निराकारी अवस्था में रहकर कर्म करो। सदा अपनी मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र रखो। खुद को आत्मा अनुभव करो, सर्व को आत्मा भाई देखो। एक बाप से सर्व प्राप्तियां करो, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो। ऐसी पक्की एक रस अवस्था बन जाए कि अंत में ना देह याद आए, ना देह के संबंधी, ना सुख सुविधा के साधन, कुछ भी याद ना आए। एक बाबा दूसरा ना कोई, यही स्मृति जिन बच्चों की होगी, मेरा मेरा से उपराम होंगे। बाबा कहते, कोई भी चीज में ममत्व रहा या एक भी संबंध की अनुभूति कम हुई तो वही संबंध अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए बाबा कहते, देह तथा देह के संबंध को भूलो, कर्म के फल के इच्छा को भूलो, कर्म के बंधन को भूलो। जब तुम बच्चे ऐसे न्यारे कमल फूल समान प्यारे बन जाएंगे कि एक बाप की ही याद होगी, एक बाप के ही सेवा में बिजी रहेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, जो कुछ देखा सुना सब भूल जाओ। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, उससे बुद्धि और मन को हटा लो। एक बाबा हमें आया है ले जाने के लिए, उस बाबा को याद करो,
अपने घर शांति धाम को याद करो और जिस दुनिया में हमें जाना है उसे याद करो। तो जितना जितना हम याद करते उतना इस पुरानी पतित दुनिया से न्यारे होते जाते, अवस्था मजबूत होती जाती, जिसका आधार बाबा बताते निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। तो खुद पे निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा के हर सीन पर निश्चय, यही अवस्था को पक्का एक रस बना देगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है। माया भटकाएगी जरूर, ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। बच्चों को अंदर चलना चाहिए। बाबा कहते बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बनकर घर गए। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतोप्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन बातों का पता ही नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों में परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूं, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूं? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाबा समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिनको अंत में कुछ याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। हमारा किसी से भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस यह भाई भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई है। बाबा कहते इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई है, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो यह बातें बाप समझाते हैं
और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे फिरेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहाँ आ करके शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है। ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता से, बाबा कहते तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरादेशी। बाबा कहते इसको कहा जाता है दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। उसको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है अंत काल जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज तो जरूर, बाबा कहते तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वह याद आएगी। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया है। फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है।
जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए, बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेंगी। वहां तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना, परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जावे और उसका वहां भरकर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूं। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम ढस लेती है। नहीं तो कहते हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प पहले चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में कदम दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मा पद्मपति बनने के लिए आते हो। तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना। यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के लिए बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड
संगम युग है। जबकि दुनिया बदलती है तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंचा पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश होना चाहिए। वाह बाबा आ करके क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आवे, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। डिटेल में बाबा समझाते, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन बाबा कहते, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों को थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र बन तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन में बाबा कहते, संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।